नाजरीन और रेडियो साज़ो आवाज़ के सारे लिसनर्स, आप सबको हैरी सौंद की तरफ से प्यार भरी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारा अपना प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है मॉर्गेज सीक्रेट। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि मॉर्गेज की दुनिया में क्या चल रहा है और आपके पते की बात करते हैं, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं, डॉलर्स बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मॉर्गेज अपनी अप्रूव करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आई ऑलवेज से मॉर्गेज अप्रूवल इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड वी गो बियॉन्ड नंबर्स। तो मजेस्टिक मॉर्गेज के ताउन से ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ हर हफ्ते। आपको कोई भी मॉर्गेज की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बिना सोचे समझे फ़ोन करें 647-228-1000। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। तो नाजरीन और हमारे सभी लिसनर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री जो है या फिर क्रेडिट की रिपोर्ट या क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और उसको हम किस तरीके से अपने फेवर में काम कर सकते हैं या किस तरीके से उसको अच्छा बना सकते हैं। और क्रेडिट इज़ वेरी एक बहुत ही अहमियत रखता है आपकी मॉर्गेज अप्रूवल के लिए। जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द 5 C's ऑफ क्रेडिट। 5 चीज़ें होती हैं जिनमें से इनकम है, आपकी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं कोलैटरल वो है, और उसके साथ साथ आपकी जो डाउन पेमेंट है वो है, राइट। और आपकी जो क्रेडिट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस 5 चीज़ों में। एक करेक्टर इज़ वन ऑफ द थिंग एज वेल। तो बात आज हम करेंगे क्रेडिट के ऊपर। तो शुरू करते हैं नाजरीन कि अगर आप जो क्रेडिट है, यूजुअली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ बैंक्स भी आपको आपका क्रेडिट स्कोर बता देती हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो जो स्कोर आप छोटी वेबसाइट से, बोरोवेल या और कोई ऐसी छोटी वेबसाइट्स हैं, और जो आपका असली स्कोर बैंक को नज़र आता है, लेंडर्स को नज़र आता है, उन दो चीज़ों में, उन दो नंबर्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि हम जो मॉर्गेज के लिए स्कोर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फीको 8, या फिर जो लेंडर्स यूज़ करते हैं वो भी फीको 8 स्कोर यूज़ करते हैं। इक्वाफैक्स के लिए 2 मेजर कंपनीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो कि सारी की सारी आपकी हिस्ट्री मेंटेन करती हैं क्रेडिट की। वन ऑफ देम इज़ equifax.ca, अदर वन इज़ transunion.ca। मज़े की बात ये है या फिर गुड न्यूज़ इज़ कि आपको ये दोनों की दोनों एजेंसीज़ जो हैं एक क्रेडिट रिपोर्ट आप फ्री इनसे ले सकते हैं। इक्वाफैक्स जो है वो पहले आपको बाय मेल भेजती थी, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से उन्होंने अभी ऑनलाइन भी आपको फ्री रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है। आप एक रिपोर्ट ऑनलाइन उनसे ले सकते हैं, उसमें आपका स्कोर नहीं होगा लेकिन बाकी सारी के सारी क्रेडिट की इंफॉर्मेशन होगी। आपके पास कौन कौन से कार्ड हैं, उन सब की पेमेंट किस तरीके से हो रही है, उनके ऊपर क्या बैलेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 2 चीज़ें हैं इसमें मेन, एक तो है आपका क्रेडिट स्कोर, दूसरा है आपका जो क्रेडिट हाइजीन वी कॉल इट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रेडिट कितना क्लीन है, कितना हमने उसको मेंटेन करके रखा है। तो बात जो असली आपके हाथ में है वो है क्रेडिट हाइजीन की। क्रेडिट को किस तरीके से आप बचा के रखें, किस तरीके से आप अपने लिए अच्छा करके रखें। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे हम अपने डेंटल हाइजीन की बात करते हैं, अगर हम पूरे उसको क्लीन रखें, टाइम से उसकी सफाई करवाएं और उनको रोज़ उसकी मरम्मत करें, रोज़ उसकी देखभाल करें। सिमिलरली अगर हम क्रेडिट के ऊपर भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे, उसको क्लीन रखेंगे, उसके ऊपर हमेशा मेहनत करेंगे, लगातार ऑन गोइंग प्रोसेस, तो डेफिनेटली जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें मॉर्गेज लेने की, कोई लोन लेने की, तो हमें उस दिन दिक्कत नहीं आएगी। इसका खुलासा अभी मैं बाद में करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप के क्रेडिट को मेंटेन कर सको अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बेहतरीन रेट्स जो हैं इस समय, हिस्टोरिकल
लो रेट चल रहे हैं। स्पेशली मजेस्टिक मॉर्गेज जो है आपको स्पेशल ऑफर्स दे रही हैं अगर आपको मॉर्गेज स्विच करनी है, यानी कि मान लें आपका अगर रिन्यूअल आया हुआ है या अगले 1, 2, 3, 4, 6 महीने में भी अगर आ रहा है तो आप हमसे राब्ता करें, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मॉर्गेज को स्विच कर देंगे, यानी कि दूसरे बैंक से लेकर अच्छे बैंक के पास अच्छे रेट के ऊपर ले जाएंगे और आपको उसकी कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको अप्रेजल फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको लॉयर की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको और फीस नहीं देनी पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम मॉर्गेज को स्विच करते हैं। स्विच करने का मतलब ये हुआ कि हमारी अमोर्टाइजेशन सेम रहेगी, हमारी जो मॉर्गेज अमाउंट है वो सेम रहेगी, हमारे जो मॉर्गेज के टाइटल के ऊपर जिन लोगों के नाम है वो सेम रहेंगे। तो ये चीज़ें अगर हम सेम रखते हैं और दूसरे बैंक के पास मॉर्गेज लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। चलिए पहुंचते हैं हम रेट्स के ऊपर कि क्या हमारे रेट्स चल रहे हैं। बेहतरीन रेट है 5 साल का फिक्स रेट 1.99%, 5 साल का वेरिएबल रेट 1.90%। जी नाजरीन, 1.90% 5 साल का वेरिएबल रेट है जो कि इस समय बेहतरीन रेट है। प्राइम माइनस 0.55 हो जाता है ये अगर हम बात करें, क्योंकि प्राइम जो है वो 2.45 पे है। और इसके अलावा अगर आपको 1 साल की मॉर्गेज लेनी है 2.69 इज़ द रेट, 2 साल के लिए 2.49, 3 साल के लिए 2.39 और 4 साल के लिए मेरे लिसनर्स और नाज़रीन 2.54 इज़ द रेट फॉर 4 years फिक्स्ड मॉर्गेज। एक बार फिर से बता दूं, 5 साल की वेरिएबल मॉर्गेज आप ले सकते हैं 1.90% पे, 5 साल की फिक्स मॉर्गेज आप ले सकते हैं 1.99% पे। बैंक्स, सभी बैंकों का रेट जो है 2.45 है प्राइम रेट, सिवाय टीडी बैंक के। टीडी बैंक का 2.60% है प्राइम रेट। सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट आप ले सकते हैं 2.95% के ऊपर। इन सब रेट्स की डिटेल में जानकारी के लिए और इन सब रेट्स को आप कैसे ले सकते हैं इसकी जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन करें। एक ही नंबर याद रखें, 647-228-1000, 647-228-1000 इज़ माई नंबर। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा। वापस आकर बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा आज का, क्रेडिट की बात करनी है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत सारी आपको टिप्स देनी है। अभी वापस आ रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा, 1 मिनट की ब्रेक के लिए। जी नाजरीन और मेरे सारे के सारे लिसनर, एक बार फिर से खुशामदीद, वेलकम बैक इन प्रोग्राम मॉर्गेज सीक्रेट। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं ये प्रोग्राम हैरी सॉन की तरफ से, मजेस्टिक मॉर्गेज के ताउन से ये प्रोग्राम आपके लिए हर हफ्ते पेश होता है। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट की, किस तरीके से आप अपने क्रेडिट को टॉप नॉच रख सकते हैं या फिर अपना स्कोर एज हाई एज पॉसिबल रख सकते हैं। तो चलिए जनाब, बात करते हैं क्रेडिट को किस तरीके से हम अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, नेवर गो ओवर लिमिट, लीव सम रूम। हमारी जो क्रेडिट की जो लिमिट है कभी भी हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, इवन हम उसके क्लोज भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हम वो लिमिट के क्लोज रहेंगे तो वो इंटरेस्ट की पेनल्टीज़ के साथ या किसी और अमाउंट के साथ, समटाइम हमने प्री ऑथराइज़ किया होता है अपना कार्ड, हमें याद भी नहीं होता, तो अगर उसकी पेमेंट निकलती है तो ओवर लिमिट होने के बाद इट्स बैड सिचुएशन, वी गो इन अ बैड लैंड। इन अदर वर्ड्स वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्कोर उससे भी ख़राब होगा। और अगर लेमैन के लफ्ज़ों में समझाऊँ, जिस तरीके से हम अपनी कॉफ़ी बनाते हैं उसमें ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देते हैं दूध डालने के लिए, या फिर अगर आप ब्लैक कॉफ़ी भी लें तब भी थोड़ी जगह छोड़ते हैं कि वो स्पिल ना हो, उसी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को, अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट को इसी तरीके से यूज़ करें कि थोड़ी सी उसके ऊपर रूम रखें, कभी वो ओवर फिल ना हो जाए, ताकि वो स्पिल ना हो जाए, ना कि हम बैड लाइन में ना चले जाएं। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 है एक्सेप्ट ऑफर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर लिमिट। अगर आपको कभी लेटर आती है बैंक से कि आपकी हम लिमिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं,
अनटिल अनलेस यू नेवर गोना यूज इट, और आपके पास टन्स ऑफ मनी सेविंग्स में पड़ी है, $1 मिलियन पड़े हैं या फिर लाख 2 लाख पड़े हैं, और यू नेवर गोना यूज दिस, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अदरवाइज अगर आप क्रेडिट को ऑफ्टन यूज़ करते रहते हैं तो आपको लिमिट अगर बढ़ रही है विदाउट अप्रूवल के, दिस इज़ द की, दिस इज़ द सीक्रेट, विदाउट अप्रूवल के, यानी कि आपका क्रेडिट, इनकम, सब चीज़ें दोबारा से अगर चेक किए बिना वो आपको आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि अगर आपकी लिमिट ज़्यादा होगी तो देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आप पूरे के पूरे उसको यूज़ नहीं करेंगे लिमिट को, राइट। और इक्विफैक्स जो है वो 30% वेटेज देती है कि आपने कितने परसेंट आपकी लिमिट यूज़ की है, तो दैट्स ए बिग परसेंटेज फॉर हैविंग दैट वेटेज। नंबर 3, स्प्रेड अराउंड द बैलेंसेस। अगर आपके पास 4 कार्ड हैं या 5 कार्ड हैं, ऑल्दो समटाइम्स यू गेट एक कार्ड के ऊपर आपको लो इंटरेस्ट रेट है, तो सारा का सारा बैलेंस उसी कार्ड के ऊपर मत डालें, उसको स्प्रेड कर दें बाकी कुछ और कार्ड्स में और लाइन ऑफ क्रेडिट में। उससे आपके क्रेडिट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2-3 वजह उसकी। पहली वजह ये है कि सारे के सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, एवरीवन इज़ रिपोर्टिंग कि आपने, अगर आपकी लिमिट $100 थी, आपने $25 उस पर यूज़ किए हुए हैं, विच इज़ वेरी रीज़नेबल, और वो चारों को चारों रिपोर्ट करते हैं। 25% यूजेज है, विच इज़ वेरी गुड। सो इसलिए वो अच्छा है आपके लिए, बजाय 1 या 2 कार्ड को यूज़ करने के। एक्सरसाइज ऑल द कार्ड्स एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। सो सिमिलरली जो भी पहले बात कर रहे थे, सब कार्ड को यूज़ किया करें। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कार्ड को हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी के 3-4 जो भी हमारे पास हैं वो एज इज़ पड़े हैं, उस पर कभी यूज़ नहीं किया, तो उसकी हिस्ट्री बनती नहीं है। जब हम रिपोर्ट निकालते हैं तो जो कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो तो रिसेंटली उसके ऊपर उसका आता है कि इस महीने यूज़ हुआ, इतना पेमेंट किया, इतना बैलेंस था, लेकिन जो यूज़ नहीं किए पिछले 2-3 साल से, उसका कोई अपडेट नहीं हो रहा। दैट एक्चुअली डज नॉट हेल्प यू टू मेंटेन गुड क्रेडिट लिमिट। खुदा ना खास्ता अगर आप कभी ये डिसाइड करें कि आपने कार्ड कोई क्लोज़ करना है, तो कौन सा कार्ड आप क्लोज़ करेंगे? जो कार्ड पुराना है उसको क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि वो उस समय से आपकी हिस्ट्री चली आ रही है। मान लें आपके पास एक कार्ड 10 साल पुराना है और एक बाकी के सारे कार्ड आपने 2-3 साल में लिए हैं। अगर आपने गलती से वो 10 साल पुराना कार्ड बंद कर दिया तो आपकी हिस्ट्री सिर्फ ये 2-3 साल पुरानी रह जाएगी, 10 साल पुरानी नहीं रहेगी, बिकॉज वो कार्ड बंद हो चुका। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको उस कार्ड के ऊपर कोई एनुअल फीस देनी पड़ती है या कुछ महंगा है, तो यू कैन एक्चुअली डाउनग्रेड दैट कार्ड टू टॉक टू योर क्रेडिटर कि हमें वो थोड़ा उसको नीचे कर दें, ताकि वो बिना मंथली फ़ीस के, बिना एनुअल फीस के वो मिल जाए हमें। यूज़ इट रेगुलरली। जैसा मैंने कहा कि कार्ड अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि यूज़ इट और लूज़ इट, मतलब वो कार्ड की क्रेडिट हिस्ट्री आपके लिए काम में नहीं आएगी। अब एक बहुत मुद्दे की बात बताने वाला हूँ आपको, अहम चीज़ बताने वाला हूँ कि आप जो कार्ड की पेमेंट करते हैं उसको किस तरीके से करें। पे योर कार्ड मोर देन वंस एवरी मंथ। पहले तो आप अपनी एक हिस्ट्री बनाएं, एक इन्वेंट्री ले अपने सारे कार्ड्स की, उन सब की कौन कौन सी मंथली डेट उनकी आती है, उनकी जो साइकिल है मंथली का क्या है। तो आपको एक्चुअली इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, करना चाहिए आई वुड से, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, योर मॉर्गेज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी डेट को आपकी पेमेंट जाती है। और टिप ये है कि आजकल मोस्ट ऑफ द बैंक्स, आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट अपना सेट कर सकते हैं उसकी चेकिंग अकाउंट में से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए। हर महीने या हर 15 दिन बाद आपकी वो पेमेंट वहाँ से निकलती रहेगी, तो कभी भी आप पेमेंट में पीछे नहीं होंगे, आपकी कभी भी पेमेंट मिस नहीं होगी। देयर इज़ आल्सो वन फीचर मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्रोवाइड दैट कि आप मिनिमम पेमेंट जो है वो करते रहें ड्यू डेट पे या उससे पहले। तो दूसरी बात ये है इसी पेमेंट के मतलब मज़े की बात ये है कि आप अगर अपनी पेमेंट जो है स्टेटमेंट डेट से कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले अगर कर दें, तो आपके स्टेटमेंट में बैलेंस हमेशा ज़ीरो आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपने फिर से यूज़ किया, फिर से उसको पे कर दें, तो योर बैलेंस विल बी ऑलवेज ज़ीरो, एंड स्टेटमेंट बैलेंस आई मीन, एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस।
अब एक और बात जिसमें हम सब लोग गलती कर जाते हैं यूजुअली, अगर आपको किसी टेलीफोन कंपनी ने या फिर किसी और कंपनी ने आपको कोई गलत चार्ज कर दिया तो हम उसको पे ना करके वी ट्राई टू डिस्प्यूट इट एंड आर्ग्यू इट। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे मशवरा है ये कि आप उसको पे कर दें पहले, जितने भी 100, 200, 400, 500 या $1000 जो भी उसकी पेमेंट है, वो गलत है या ठीक है अलग बात है, लेकिन उसको आप पे कर दें एंड देन यू फाइट इट। इट्स द सेम थिंग। आपका अगर आप सही हैं तो आपको वो पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, अगर आप सही नहीं हैं किसी वजह से तो वो पैसे आप रिफ़ंड नहीं होंगे, लेकिन आप एक तो बहुत सारी पेनल्टीज से बचेंगे, हाई इंटरेस्ट पेनल्टीज से बचेंगे, और वो कलेक्शन में जाएगा और क्रेडिट के ऊपर रिपोर्ट होगा, फिर सब जगह से निकालना पड़ेगा। देयर इज़ ए ह्यूज वर्क टू डू दैट। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके कोई भी एरर है क्रेडिट कार्ड के डेटा में या इक्विफैक्स के साथ, ट्रांस यूनियन के साथ, तो आप उसको करेक्ट अपने लेवल पर भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके लिए मज़ीद मालूमात चाहिए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इनफैक्ट वी कैन वर्क विद यू ऑन दोज थिंग्स, वी कैन हेल्प यू टू गेट दोज एरर्स, और जो मिस्टेक्स वहाँ पे हैं आपकी इंफॉर्मेशन की, उसको वहाँ से निकालने के लिए स्पेशल प्रोविज़न है मॉर्गेज प्रोफेशनल्स के लिए। फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट हम आपको की करेक्शन करवा कर दे सकते हैं इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन से। विद इन डेज़ हमारे लिए वो काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक स्पेशल यूनिट है, उनका स्पेशल ऑफिस है हमारे साथ, उनका काम करता है। तो नाज़रीन, ये बात थी क्रेडिट कार्ड के मतलब किस तरीके से अपना स्कोर हाई रख सकते हैं, किस तरीके से अपना क्रेडिट अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट हाइजीन क्या चीज़ है, राइट। एक बार फिर से बता दूं कि जो भी बाकी छोटी मोटी वेबसाइट से अगर आपको कहीं से स्कोर मिलता है, वो स्कोर और जो लेंडर स्कोर यूज़ करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो उस पे ऊपर आप इतना फोकस मत करें, फोकस करें क्रेडिट हाइजीन के ऊपर कि किस तरीके से क्रेडिट आपने अपना अच्छा बना के रखना है। तो नाज़रीन, फिर से बताता हूँ आपको, नाज़रीन और लिसनर्स मेरे, कि अगर आपका जो मॉर्गेज का रेट है वो 3% से ऊपर है, 3% से ज़्यादा है, या आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड्स का डेट है, या आपको लगता है कि आपने ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट के तरफ, तो प्लीज़ हमसे राब्ता करें। आजकल रेट्स बहुत लो चल रहे हैं और देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको अगर कोई पेनल्टी पड़ भी रही है तो उसके बावजूद भी आप सेव करेंगे। फिर से बताता हूँ कि मॉर्गेज को लेने के लिए या रीफाइनेंस करने के लिए अपने आप से 2 सवाल पूछें। पहला सवाल कि क्या आप क्वालिफाई हो रहे हैं मॉर्गेज के लिए या रीफाइनेंस के लिए। दूसरा सवाल कि क्या हमें कुछ बचत होगी अगर हम घर बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, या फिर रीफाइनेंस करते हैं, या फिर मॉर्गेज स्विच करते हैं। अगर हमें बचत हो रही है देन व्हाट वी आर पेइंग राइट नाउ, इन दोनों में अगर फ़र्क है, हम पैसे बचा रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम टू गो फॉर इट। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए ये ऐसी सिचुएशन बन जाए कि नाउ और नेवर वाली, क्योंकि अभी रेट्स लो हैं, आगे क्या होना पता नहीं, आगे इनकम का क्या होना पता नहीं। लेकिन आज अगर क्वालिफाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। 647-2281-1000 is my number. 647-2281-1000 is my number. जाने से पहले हमेशा की तरह आपको जोक सुनाना है, मैं बोला बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये आज का जोक इस तरीके से है कि एक आदमी संडे को इतवार के दिन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से उसने बोला कि भाई मेरी जो बीवी है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती रहती है, बहुत ही चिड़चिड़ करती रहती है, इतना ज़्यादा तंग करती है, इसका कोई मुझे आप इलाज बताएं। तो आगे से डॉक्टर साहब पहले मुस्कराए और फिर वो बोले उनसे, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का इलाज इतना आसान है? अगर इसका इलाज इतना आसान होता तो मैं संडे को डॉक्टर ऑफिस खोल के क्यों बैठा होता। तो नाजरीन, इसको जो की तरह ही लें, बस सिर्फ हंसी मजाक के लिए हम ये सब चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। प्लस मॉर्गेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सॉलिड है, वो हंसी मजाक की बात नहीं है, वो सीरियस मुद्दा है। कोई भी मॉर्गेज का सवाल हो, कुछ भी ज़रूरत आपको चाहिए कभी भी पैसे की, मॉर्गेज की, 647-2281-1000 हैरी सौंद का नंबर है। 647-2281-1000 इज़ माई नंबर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।